हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। मैं महेंद्र सर यूपी प्रयागराज से आज आप लोगों के लिए भारत का विभाजन एवं स्वतंत्रता से संबंधित 35 क्वेश्चन का टेस्ट पेपर लाया हूं जो हिस्ट्री से रिलेटेड है। चलिए, पहला क्वेश्चन जो आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा, क्वेश्चन है, जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी यूके में निम्न में से किस एक पार्टी की सत्ता थी? कंजर्वेटिव पार्टी ऑप्शन ए है आपके लिए, ऑप्शन बी है लेबर पार्टी, ऑप्शन सी है लिबरल पार्टी, ऑप्शन डी है सोशलिस्ट पार्टी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑप्शन बी अर्थात लेबर पार्टी की सरकार थी, अर्थात ऑप्शन बी आपके लिए क्या हो गया? सही हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है, भारत के स्वतंत्र होते समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? विंस्टन चर्चिल, सेकंड ऑप्शन है आपके लिए क्लीमेंट इटली, सी ऑप्शन है आपका हेरोल्ड मैकमिलन, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन 2 का जो आपका जवाब है कौन? क्लीमेंट इटली। यानी भारत के स्वतंत्र होते समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? क्लीमेंट इटली। यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ पर क्या हो गया? सही हो गया। ये ऑप्शन आपके लिए सही है। आइए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटिश सरकार ने जून 1948 तक भारत छोड़ने की घोषणा की थी। 1946 में, फरवरी 1947 में, थर्ड ऑप्शन आपके लिए अप्रैल 1947 में, फोर्थ ऑप्शन आपके लिए जून 1947 में। तो थर्ड ऑप्शन जो है इसमें से क्या है, और फोर्थ ऑप्शन जून 1947, जो आपका ऑप्शन सही है वो बी सही है, 1947 यानी फरवरी 1947 में, यानी ऑप्शन बी आपके लिए क्या हो गया? सही हो गया। आइए, लॉर्ड माउंट बेटन वायसराय के रूप में भारत आए थे। भारतीय उपमहाद्वीप को विभाजित करने की विशेष हिदायत के साथ, यथासंभव भारत को संयुक्त रखने की विशेष हिदायत के साथ, जिन्ना की पाकिस्तान की मांग को स्वीकार करने की विशेष हिदायत के साथ, कांग्रेस का विभाजन स्वीकार करने हेतु राजी करने की विशेष हिदायत के साथ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन बी सही है। लॉर्ड माउंट बेटन जो भारत आए थे वायसराय के रूप में, यथासंभव भारत को संयुक्त रखने की विशेष हिदायत के साथ, यानी ऑप्शन बी यहाँ पर आपको क्या हो गया? सही हो गया। ये लॉर्ड माउंट बेटन इसके साथ में आए हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी योजना भारतीय स्वतंत्रता का आधार बनी? कृषि योजना, लिबरल योजना, माउंट बेटन योजना और नन ऑफ दीज। तो यहाँ 5 नंबर में क्या सही है? लॉर्ड माउंट बेटन, चूँकि माउंट बेटन ही थे उस टाइम पर, तो यानी यहाँ पर ऑप्शन बी आपकी सी आपके लिए क्या है? सही हो गया। माउंट बेटन योजना आधार बनी ब्रिटिश शासन की निरंतरता की, सत्ता के हस्तांतरण की, देश के विभाजन की, सांप्रदायिक समस्याओं के समाधान की। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो आपके लिए जवाब है वो क्या है? सी, देश के विभाजन। क्या है यहाँ पर आपके लिए ऑप्शन? देश के विभाजन के लिए, यानी ये तो क्या हो गया? यहाँ पर सही हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये जो है आपके लिए कह रहा है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया जनवरी 1947 में, जुलाई 1947 में, अगस्त 1947 में और अगस्त 1946 में। तो 7 नंबर का जो ऑप्शन है आपके लिए क्या है? बी है, यानी क्या है? जुलाई 1947 में, यानी ऑप्शन बी आपके लिए क्या हो गया? सही हो गया। 8 नंबर क्या है? भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई? तो क्या है? डूरंड योजना, मोर्ले मिंटो सुधार योजना, माउंट बेटन योजना, लिबरल योजना। यानी 8 नंबर में क्या है? सी आपके लिए क्या है? सही है, लॉर्ड माउंट बेटन योजना। 9 नंबर क्वेश्चन में कथन और कारण दिया गया है, इस पर आधारित ऑप्शन दिए गए हैं। कथन क्या है? कथन ए दिया है, जो अंग्रेजों ने भारत को 1947 में स्वतंत्रता प्रदान कर दी, ये कथन दिया गया है। तो कारण क्या है? अंग्रेज द्वितीय विश्व युद्ध में निर्बल हो चुके थे। नीचे इसके लिए कूट दिए गए हैं, कूट में बताना है कि कौन सा सही है।
क्वेश्चन नंबर क्या है, ये 9 है आपके लिए। कह रहा है कि ए तथा आर दोनों सही है परंतु आर ए का सही कारण नहीं है। गलत। ए तथा आर दोनों सही हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। हाँ, ये सही है कि सही तो दोनों हैं भाई। स्वतंत्र हुआ था भारत 1947 में, ये भी सही है। और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन दुर्बल भी हो गया था, यानी अंग्रेज दुर्बल भी हो गए थे, ये भी सही है। तो इसका मतलब क्या है, ऑप्शन बी आपका यहाँ पर क्या हो गया, सही हो गया, यानी ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो गया आपके लिए। किंतु सही कारण नहीं दिया है, लेकिन बी ऑप्शन आपके लिए सही है। नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं जिनमें से पहले को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर। वही क्वेश्चन कह रहा, स्वतंत्र कारण दे रखा है, स्वतंत्र भारत में ब्रिटेन की प्रभुत्ता बनी रही। कारण क्या है, स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल की नियुक्ति ब्रिटेन के प्रभुत्ता संपन्न शासक ने की थी। अब नीचे इसके लिए दिए गए हैं, क्या दिया, ऑप्शन एक ए और आर दोनों सही है। ए और ए की सही व्याख्या आर करता है। दूसरा है आपके लिए ए और आर दोनों सही हैं परंतु ए की सही व्याख्या आर नहीं करता है। सी क्या है, ए सही है परंतु आर गलत है। डी क्या है, ए गलत है परंतु आर सही है। अब आप यहाँ पर बताएंगे 10 नंबर में कौन सही है। यहाँ पर क्या है, डी ऑप्शन सही है, ए गलत है परंतु आर सही है। क्या है, स्वतंत्र भारत में ब्रिटेन की प्रभुसत्ता बनी रही। गलत बात है, ब्रिटेन की प्रभुसत्ता क्या हो गई, स्वतंत्र हो गई, क्योंकि भारत क्या हो गया, स्वतंत्र हो गया था। ये ऑप्शन डी। भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान उपजा था डब्ल्यू चर्चिल के मस्तिष्क से, ए जिन्ना के मस्तिष्क से, लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क से, बी मेनन के मस्तिष्क से। तो 11 नंबर में आपके लिए सी लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क से ये बात निकली थी, यानी इन्हीं के दिमाग की उपज ये थी बाल्कन प्लान। 12 नंबर क्वेश्चन, 12 नंबर कह रहा 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस देश के विभाजन के लिए मुख्य रूप से इसलिए सहमत हुई क्योंकि उन्हें तब 2 राष्ट्र सिद्धांत स्वीकार था। इस ब्रिटिश सरकार द्वारा थोपा गया था और कांग्रेस इस मामले में क्या थी, निस्सहाय थी। वे बड़े पैमाने पर संभावित सांप्रदायिक दंगों से बचना चाहते थे। भारत स्वाधीनता प्राप्त करने के लिए अवसर से अन्यथा वंचित रह जाता। तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपके लिए सही है, वे बड़े पैमाने पर संभावित सांप्रदायिक दंगों से बचना चाहते थे। अंत में दंगे हो ही गए थे, फिलहाल बचने की दृष्टि से ये काम किया गया था। 13 नंबर कथन दे रखा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में माउंटबेटन योजना को स्वीकार किया। कारण क्या है, वह द्विराष्ट्र सिद्धांत को मानती थी। ऑप्शन ए क्या है, ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या करता है। बी क्या है, यहाँ पर देख सकते हैं आपकी ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही है, आर गलत है। लास्ट है आपका ए गलत है परंतु आर सही है। तो 13 नंबर है आपके लिए सी, अर्थात ए सही है परंतु आर गलत है। यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने माउंटबेटन योजना को स्वीकार किया है, यानी कि यहाँ पर क्या है, आर क्या है, गलत है। ये आपके लिए क्या है, सही है, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ पर क्या होता है, सही होता है। ये आपके लिए क्या है, सही। आइए क्वेश्चन नंबर 14, भारत के विभाजन के विकल्प के रूप में गांधी जी ने माउंटबेटन को सुझाव दिया था कि वे स्वतंत्रता प्रदान करने के कार्य को स्थगित करें, जिन्ना को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करें, नेहरू एवं जिन्ना के साथ साथ सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करें, सेना को कुछ समय के लिए अधिकार ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गांधी जी ने जो कहा था कि बी जिन्ना को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करें, तो जिन्ना को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करें, ये आपके लिए क्या है, सही है। भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर समाप्त हो गया। क्रिप्स मिशन को अस्वीकार करने के साथ ही राजगोपालाचारी फार्मूले को अस्वीकार करने के साथ ही
कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के साथ ही पेबल प्लान को अस्वीकार करने के साथ ही। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 15 नंबर में, यानी कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के साथ ही क्या हो गया था, अंतिम अवसर विभाजन का समाप्त हो गया था, यानी ये। 16 नंबर, 14 जून 1947 को कांग्रेस ने दिल्ली अधिवेशन में भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकृत की हुआ। इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, आचार्य JB कृपलानी और जवाहरलाल नेहरू। तो 16 नंबर में कौन थे? आचार्य JB कृपलानी थे, यानी ये सी विकल्प आपके लिए क्या है यहाँ पर सही हो गया। 17 नंबर कह रहा है कि सन 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? JB कृपलानी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अबुल कलाम आज़ाद और जवाहरलाल नेहरू ने। तो अध्यक्षता किसने की थी? JB कृपलानी ने, यानी 17 नंबर में जो आपका आंसर है वो क्या है? ए ऑप्शन है। इसका मतलब JB कृपलानी ने की थी, यानी ये ऑप्शन आपके लिए क्या हो गया? सही हो गया, JB कृपलानी। 18 नंबर कह रहा है अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की 14 जून 1947 को संपन्न हुई बैठक में भारतीय विभाजन के विपक्ष में किसने मतदान किया था? अबुल कलाम आज़ाद, खान अब्दुल गफ्फार खां, सरदार पटेल, गोविंद बल्लभ पंत ने। यानी 18 नंबर में कौन सही है आपके लिए? बी, खान अब्दुल गफ्फार खां ने विभाजन के विपक्ष में क्या किया था? मतदान किया था। उस समय भी ये नहीं चाहते थे कि विभाजन हो। 19 नंबर, 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को अंतरिम सांसद के रूप में किसने सत्ता ग्रहण की? केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली ने, संविधान सभा ने, अंतरिम सरकार ने, चैम्बर ऑफ प्रिंसेस ने। तो यहाँ पर संविधान सभा ने क्या थी? सत्ता ग्रहण की थी। ये ऑप्शन आपके लिए सही हो गया। 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को केंद्रीय असेंबली में इकबाल के गीत हिंदुस्तान हमारा तथा जनगण मन किसने गाया था? तो यहाँ रामेश्वरी नेहरू ने, मीरा बेग ने, सुचिता कृपलानी ने, MS सुब्बा लक्ष्मी ने। तो MS सुब्बा लक्ष्मी ने गीत गाया था, यानी ये ऑप्शन आपके लिए क्या हो गया? सही हो गया, डी ऑप्शन। दोनों गीत इन्होंने गाए थे। 21 कह रहा है पहले अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति की थी? गवर्नर जनरल ने, ब्रिटिश सम्राट ने, महात्मा गांधी ने और वायस राय ने। तो 21 नंबर क्वेश्चन में आप देख सकते गवर्नर जनरल ने प्रथम बार भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसने की थी? गवर्नर जनरल ने की थी। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? राजगोपालाचारी, वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड माउंट बेटन। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो यहाँ पर ऑप्शन आप देख सकते हैं कौन है? डी, लॉर्ड माउंट बेटन। ये आपके लिए है। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? सी, राजगोपालाचारी, राजेंद्र प्रसाद, लॉर्ड माउंट बेटन और लॉर्ड कैनिंग। यानी 23 नंबर में आप देख सकते हैं सी, राजगोपालाचारी, यानी कि 1948 से 50 के दौरान स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल बने थे। इस पद पर 26 जनवरी 1950 तक रहे थे और 52 तक मद्रास के मुख्यमंत्री रहे थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं भारतीय शब्द प्रयोग नहीं किया गया है, तो यानी यहाँ पर सिर्फ यह गया स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र भारत के का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो प्रथम और अंतिम दोनों गवर्नर जनरल कौन थे? सी, राजगोपालाचारी, यानी ये थे गवर्नर जनरल। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो यहाँ पर ऑप्शन आप देख सकते हैं 24 नंबर में राजगोपालाचारी, सुरेंद्र नाथ, राजेंद्र प्रसाद और कौन है? सी, BR अम्बेडकर। तो यहाँ पर कौन है? 24 नंबर में ए, राजगोपालाचारी, यानी ए ऑप्शन आपके लिए क्या हो गया? सही हो गया। ये ऑप्शन आपके लिए सही है। भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? वही
आर एम गोपालाचारी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, सी राजगोपालाचारी और रामानुज आचार्य यानी सी आर गोपालाचारी यानी कि गोपालाचारी थे। भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? लॉर्ड वेबर, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड लिथगो, आकिन लेक। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 26 नंबर में कौन सही है आपके लिए? 26 नंबर भी लॉर्ड माउंटबेटन। वायसराय कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे, वायसराय थे। 27 नंबर, स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री कौन थे? MC सीतलवाड़, BR अम्बेडकर, कैलाशनाथ काटजू, रफ़ी अहमद किदवई। तो कौन थे? BR अम्बेडकर। BR अम्बेडकर स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री थे और साथ ही साथ इन्होंने ये प्रारूप संविधान सभा के प्रारूप समिति के क्या थे? अध्यक्ष भी थे। और ये महात्मा गांधी के आदेश पर बनाए गए थे, यानी BR अम्बेडकर। बिल्कुल प्रारंभ से भारत के राष्ट्रपति के पद पर आसीन व्यक्तियों का निम्न में से कौन एक सही क्रम है? सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यहाँ से पहला ऑप्शन गलत हो गया क्योंकि राजेंद्र प्रसाद पहले स्थान पर होना चाहिए था। फिर दूसरा कौन? तो ऑप्शन देखते हैं, राजेंद्र प्रसाद सही है, राधा कृष्णन सही है, उसके बाद आपके लिए जाकिर हुसैन होना चाहिए, तब बी गिरी यानी बी ऑप्शन भी गलत हो गया आपके लिए। सी राजगोपालाचारी पहले ही गलत हो गया। चौथा विकल्प देखते हैं, राजेंद्र प्रसाद, एस राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, बी गिरी यानी ऑप्शन डी आपके लिए क्या है? यहाँ पर सही हो गया है, ये ऑप्शन डी। लॉर्ड माउंटबेटन की अध्यक्षता में बनी विभाजन परिषद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था। अबुल कलाम आज़ाद ने, जवाहरलाल नेहरू ने, सरदार पटेल ने और राजेंद्र प्रसाद ने। तो यहाँ पर आप नीचे कोड दे रखा है, यानी ऑप्शन बी आपके लिए सही है क्योंकि जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल दोनों लोगों ने किया था, यानी ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही होगा। अर्थात जवाहरलाल नेहरू भी सही है और सरदार पटेल दोनों लोगों के लिए मिला हुआ ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन बी दूसरा और तीसरा। 30 नंबर, भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो पीछे क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, कौन थे? सी राजगोपालाचारी, JB कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। आप जान सकते हैं JB कृपलानी थे, ये आपके लिए सही हो गया। पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1946 में मेरठ में आयोजित अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? JB कृपलानी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी पट्टाभी सीतारामैया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन थे, उसी समय की बात है, यानी JB कृपलानी ही थे। अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को 1947 में सत्ता हस्तांतरित किए जाने के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, अबुल कलाम आज़ाद, JB कृपलानी। तो वही थे जो मेरठ अधिवेशन में थे, यानी JB कृपलानी थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं JB कृपलानी। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि यह एक शुभ दिन था। इस तिथि को 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था। कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। उपर्युक्त में से कोई नहीं, यानी कि ये ऑप्शन सी आपके लिए क्या है? यहाँ पर सही है, स्वतंत्रता दिवस के रूप में मना लिया था, यानी रावी नदी के किनारे 12 बजे यानी अर्धरात्रि को झंडा फहराकर स्वतंत्रता दिवस मना लिए थे। भारतीय राष्ट्रीय ब्रिटिश राज का शिशु था, यह कथन किसका है? बिपिन चंद्रपाल, R कोपलैंड, RC मजूमदार, PE रॉबर्ट्स। किसका है? PE रॉबर्ट्स ने कहा था कि भारतीय राष्ट्रवाद ब्रिटिश राज का शिशु था, यानी ये। निम्नलिखित में से किसने कहा था कि ब्रिटिश शासन की सबसे अधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि भारत का एकीकरण थी? KM पणिक्कर,
NS श्रीनिवासन, रजनी कोठार, कौन है, योगेंद्र सिंह। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 35 नंबर क्वेश्चन में जो आपके लिए सही ऑप्शन है वो कौन है, KM पणिक्कर। यानी कि 35 नंबर में जो आपका सही ऑप्शन है वो क्या है, ए है। ये आपके लिए 35 क्वेश्चन का एक टेस्ट वीडियो रहा था जो आपको महेंद्र सर के द्वारा दिया गया। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले तथा आप चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद।